पूरी तरह हारा हुआ दुखी व्यक्ति एक महात्मा से मिलता है और कहता है, मैं पूरी तरह हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी या भरण पोषण भी नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कृपया कर आप मुझ पर दया करें। आप तो भगवान के भक्त हैं, तपस्वी हैं, भगवान के दूत हैं, हमेशा भगवान में ही लिप्त रहते हैं। मैं क्या करूं? कोई उपाय आप मुझे सुझाइए, बताइए, कृपया कर मेरी मदद कीजिए। महात्मा ने पूरी ध्यान से उसके बातों को पहले सुना और कहा, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुझे जो बताऊंगा उसे तुम्हें करना होगा, किसी भी हालात में करना होगा, तुम्हें अवश्य करना होगा। उस दुखी व्यक्ति ने कहा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। अवश्य करूँगा, जरूर करूँगा, आप मुझे कृपया कर बात को बताइए, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तब महात्मा ने कहा, उस पहाड़ पर जाना है, जिस पहाड़ को मैं बता रहा हूँ वहाँ चींटियाँ बहुत रहती है और वहाँ घर बना कर रहती है, और उसके मिट्टी और उसके जो भी प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ें हैं उसको घर बनाकर नष्ट करती है, बर्बाद करती है। बहुत ज़रूरी है कि आप उसके घर को तबाह कर दें, और ऐसा आपको तबाह करना है कि फिर वहाँ कोई घर चींटी की दिखाई नहीं देनी चाहिए, और ध्यान रहे कि कोई चींटी की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ये कौन सी बात है, इतनी छोटी सी बात, मैं इसे अवश्य करूँगा। वह व्यक्ति महात्मा द्वारा बताए गए उस पहाड़ पर गया, और ठीक जैसे उस महात्मा ने बताए थे, देखा कि चींटियाँ कतारबद्ध होकर के अपने खाने का सामान लेकर अपने घर की ओर जा रही है। पहले तो उस व्यक्ति ने उसको बहुत ध्यान से देखा और सोचा कि क्या मैं इसको तबाह करूं, मैं इसके घर को तोड़ दूं, लेकिन मेरे ये क्या बिगाड़ा है मेरा, मुझे इसको घर को नहीं तबाह करनी चाहिए। लेकिन उसे उस महात्मा की बात याद आई। उसे याद आई कि उस महात्मा ने कहा था कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें करना होगा, और उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। तब उसने उसके घर को तोड़ डाला, तबाह कर डाला, और वापस अपने घर चला आया। कल फिर वह जब पहाड़ पर गया, तब देखा कि वे सारी चींटियाँ पुनः अपना उसी घर जिसको उसने तबाह कर दिया था, तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, उसको नया पुनः बना लिया था। उसने सोचा, महात्मा ने कहा था कि उसका घर पूरी तरह तबाह करना है, कोई घर और दूसरा उसका बचा हुआ नहीं होना चाहिए, जबकि यह तो पुनः अपना घर बना लिया। अब मैं क्या करूं? उसने सोचा कि फिर इसके घर को तबाह मुझे करना होगा, नष्ट करना होगा, और उसने पुनः नष्ट कर दिया, उसके घर को तबाह कर दिया। अब की बार उसने पूरी तरह बहुत अच्छे ढंग से उसके घर को तबाह कर डाला और घर वापस आ गया। कल पुनः वह उस पहाड़ पर फिर गया, देखा कि वह चींटियाँ उस तबाह किए गए घर के बगल में अपना नया घर बना ली है और खाने का सामान लेकर घर की ओर जा रही है। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत ही क्रोध हुआ। क्यों न क्रोध होता, क्योंकि वह उसके घर को तबाह करना, नष्ट करना चाहता था, क्योंकि महात्मा ने इसी में उसकी भलाई बताई थी। उसने अब की बार उसका बनाया गया घर को पूरी तरह तोड़ डाला, नष्ट कर डाला, और इतना क्रोधित हुआ था कि उस जगह पर पानी भी डाल दिया। इस बार तो 2-4 चींटियाँ मर भी गई, मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। उसने सोचा कि अब की बार जिस तरह से मैंने इसके घर को तोड़ दिया है, तबाह कर दिया और पानी भी डाल दिया है, शायद यह पुनः अब नहीं बना पाएगी। वापस वह घर आ गया। पुनः जब कल वह उस पहाड़ पर गया जहाँ उसके घर को तबाह किया था, देखा कि वे चींटियाँ जहाँ उसने घर को तबाह कर पानी डाला था, उस स्थान को छोड़कर थोड़ी ही दूर पर अपना नया आशियाना घर बना रही है। इस पर उस व्यक्ति को बहुत अजीब सा लगा और उसे दया आ गया, और सोचा कि महात्मा ने यह सब क्या मुझसे करवा डाला, ये सब तो पाप है ना, ये चींटियाँ मेरी क्या बिगाड़ी थी, मैं इसका
बराबर आशियाना घर को मैं तोड़ रहा था, नष्ट कर रहा था। और इस बार उसको इस तरह से दया आई कि वह वापस घर आया और आटा, चीनी आदि वस्तु को ले जाकर उस चींटियों के मध्य डाल दिया और वापस उस महात्मा के पास आया और कहा कि मैंने कितना भी प्रयास किया, 1-2 बार नहीं, 3 4 बार, कई एक बार उसके घर को तबाह कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, मगर चींटियाँ फिर अपना घर बना ही ले रही है। मुझसे अब उसके घर को तबाह नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं कितना भी तबाह कर दूंगा फिर वो अपना घर बना ही लेगी। इस पर महात्मा ने कहा, अभी भी तुमको समझ नहीं आया? मैं तुमको इस काम को किस लिए करने के लिए कहा था। सोचो, प्रत्येक जीव के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि इन सारी घटनाओं से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, कर्मशीलता को छोड़ देता है, धैर्य नहीं रखता है, जिसके कारण उसको जीवन में कठिनाइयाँ दिखाई देती है और उसे और कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं। अगर मनुष्य धैर्य के साथ कर्मशील रहे तो जीव क्या, मनुष्य क्या, कोई उसको तंग करने वाले, परेशान करने वाले, उसको नष्ट करने, तबाह कर सोचने वाले या प्राकृतिक हो, एक न एक दिन उसके सामने घुटने अवश्य टेकेंगे। इस तरह से महात्मा से उसको सीख मिला, वह अपने घर को आ गया। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।